हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर को पहचानने का तरीका आज देखेंगे। बाइबल, हिंदू धर्म दर्शन से देखेंगे। परमेश्वर को कैसे पहचाना जाए, परमेश्वर को कैसे जानेंगे, इसके विषय में आज हम सीखने जा रहे हैं। मानव स्वभाव से पापी होता है, पर परमेश्वर इससे परे है। उसमें हम से अलग तथा सर्वश्रेष्ठ गुण होना चाहिए। मानव स्वभाव से ही तो पापी है। मानव में पाप गुण भरा पड़ा है। उसके प्राकृतिक गुण है, स्वभाव से ही वो पाप के अधीन रहता है। लेकिन परमेश्वर इस पाप के गुणों से एक सर्वश्रेष्ठ, उसमें कुछ गुण होना चाहिए, एक सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए परमेश्वर। तो पहले गुणों की ओर ध्यान दें तो वह शाश्वत वचन और सृजनहार है। हाँ दोस्तों, परमेश्वर एक शाश्वत वचन है, वह सृजनहार है। अर्थात परमेश्वर एक शब्द के सिवा कुछ नहीं है। वही सृजनहार, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर एक शाश्वत शब्द है, परमेश्वर एक वचन है, और वचन के सिवा परमेश्वर कुछ नहीं है। वह एक सृजनहार, दुनिया को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ये परमेश्वर के पहले गुण दिखाता है कि परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया है। वह सिर्फ एक शब्द था। ये परमेश्वर के पहले गुण के बारे में हम देख रहे हैं। दूसरे गुणों की ओर ध्यान दें तो वह निष्पाप देही है। वह निष्पाप देही है, अर्थात शरीर को धारण करने वाला वो निष्पाप है। उसको देख करके उसका न्याय कर, करने वाला सकते नहीं कि वह मानव जैसा पापी गुण है। वह तो निष्पाप देह को धारण करने वाला है। कोई भी उसका न्याय नहीं कर सकता। उसका न्याय करके ये नहीं बोल सकता कि ये पापी इंसान है, ये पापी है, इसके ये ऐसे ऐसे गुनाह अपराध किया है। कोई भी उसको देख कर नहीं बोल सकता। परमेश्वर में गुण होना चाहिए। उसके ऊपर में कोई भी इंसान हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो या जवान हो, कोई उसके ऊपर में उंगली नहीं उठा सकता कि इसने इस तरीके से पाप किया है बोल के। परमेश्वर एक निष्पाप देही का गुण होना चाहिए। जो परमेश्वर है उसमें एक भी पाप नहीं होना चाहिए। एक निष्पाप देह को धारण करने वाला परमेश्वर होना चाहिए। तीसरे पहचान की ओर देखें, परमेश्वर के तीसरे पहचान की ओर देखें तो वह सर्वज्ञ है। अर्थात वह सब कुछ, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला है। परमेश्वर सब कुछ, भूत को, भविष्य को, वर्तमान को जानने वाला होता है। वह सब जानने योग्य परमेश्वर है। उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। वह सब कुछ जानने वाला, उसके जैसा कुछ नहीं हो सकता। वह सर्वज्ञ है। जो परमेश्वर होगा उसमें सर्वज्ञ की गुण होना चाहिए। परमेश्वर सारी चीजों को जानने वाला होना चाहिए। ये परमेश्वर का गुण को दर्शाता है। जो परमेश्वर है वो सर्वज्ञ होगा, सब कुछ जानने योग्य होगा। चौथे गुणों की ओर ध्यान दें तो वह कर्म योगी है। परमेश्वर एक कर्म योगी होता है। परमेश्वर में कर्म योगी का गुण होना चाहिए, अर्थात स्वयं द्वारा किए गए कर्मों का फल या पुरस्कार प्राप्त करने के प्रति इच्छा नहीं रखने वाला स्थिति होता है। कर्म योगी का अर्थ होता है जो भी कर्म किया है उसका फल की इच्छा स्वयं नहीं रखता। फल त्याग अथवा निष्पाप भाव होता है। उसमें एक निष्पाप भाव होता है, फल की कोई इच्छा नहीं होता है। जो भी काम किया तो उसके फल की इच्छा, तारीफ, मान सम्मान की खोज में नहीं रहता परमेश्वर। जो भी काम किया परमेश्वर कर दिया, उसमें निष्काम भाव होता है। पांचवें गुरु की ओर देखें तो वो एक सिद्ध ब्रह्मचारी होता है। परमेश्वर में एक सिद्ध ब्रह्मचारी का गुण होना चाहिए, अर्थात उसको पारिवारिक जीवन बनाने का कोई मोह नहीं होता। परमेश्वर को एक पारिवारिक जीवन बनाने का कोई मोह नहीं होता। वह एक सिद्ध कुंवारेपन का जीवन जीता है। परमेश्वर एक सिद्ध कुंवारेपन का जीवन जीता है। उसको ये सांसारिक जीवन से कोई मतलब नहीं रहता। परमेश्वर एक कुंवारेपन, एक सिद्ध ब्रह्मचारी का जीवन जीता है। ये परमेश्वर के पांचवें गुण, एक ब्रह्मचारी होने के गुण को दर्शाता है। जो परमेश्वर दुनिया में आएगा, दुनिया में आने वाला है और दुनिया में है, वो परमेश्वर में क्या है, एक ब्रह्मचारी का गुण होना बहुत जरूरी है। तभी वो परमेश्वर होगा। मनुष्य गुणों से परे एक ब्रह्मचारी गुण होना चाहिए। छठवीं गुणों की ओर ध्यान दे तो वह अलौकिक सन्यासी होता है। परमेश्वर में एक अलौकिक सन्यासी गुण होना चाहिए। सन्यासी का उत्तम भाग वैराग्य होता है। सन्यासी का उत्तम भाग वैराग्य होता है। जीवन में यह ऐसा अवस्था है जहाँ कोई व्यक्तिक लाभ
लालसा, घमंड, इच्छा नहीं होता। कोई व्यक्ति लालसा नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होता, कोई घमंड नहीं होता सन्यासी में। उस सन्यासी में राग अर्थात क्रोध, अहम की भावना नहीं होता। जो सन्यासी होगा उसमें अहम की भावना नहीं होगा, वो क्रोध नहीं करेगा, उसको कहा जाता है एक सन्यासी। तो परमेश्वर ही ऐसा गुण वाला हो सकता है। कोई इंसान, कोई राजा, कोई महाराजा ये गुण वाला नहीं हो सकता। परमेश्वर में एक ये अलौकिक सन्यासी का गुण होना चाहिए। न उसको लालच चाहिए, न उसको घमंड, न उसका कोई इच्छा होगा, न उसमें क्रोध होगा, और न अहम की भावना। एक सन्यासी का गुण परमेश्वर में होना चाहिए दोस्तों। सन्यासी वास्तव में है भी वही जिससे अपनी स्वेच्छा से मन फिरा करके अपने आप का इनकार किया हो। सन्यासी वही है जो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपने आप का इनकार कर दिया हो, वही सन्यासी होता है। तो परमेश्वर में एक सन्यासी का गुण होना चाहिए। सातवें पहचान की ओर देखें परमेश्वर की, तो वह सच्चिदानंद है। परमेश्वर एक सच्चिदानंद है, अर्थात वह सत्य चित आनंद होगा। परमेश्वर सत्य होगा, एक चित होगा, और उसमें आनंद ही आनंद होगा। वह त्रिएकता होते हुए भी एक होगा। उसमें सत्य चित आनंद का त्रिएकता होते हुए भी, ये त्रिएक होते हुए भी एक होने का गुण होगा परमेश्वर में। परमेश्वर के आठवें गुण की ओर ध्यान दें तो देखते हैं कि जगत का पाप वहन करता होगा। परमेश्वर सारे दुनिया को, पाप को ले लेने वाला, उठा लेने वाला, वहन करता परमेश्वर होगा। अर्थात वह मानव की पीड़ा के बदले में यातना सहने वाला होगा। मनुष्य की पीड़ा, दुख, तकलीफ को देख करके वह यातना सहने वाला होगा। वह पापियों को मारने वाला नहीं। हाँ दोस्तों, वह जितना भी मनुष्य पाप गुनाह करता है उन पापियों को मारने वाला नहीं होगा, बल्कि पापों से छुड़ाने वाला, त्राता होकर के परमेश्वर अपने लोगों को उद्धार देता है। परमेश्वर मनुष्य को उद्धार देने वाला होगा। वो मनुष्य के पापों को देख करके उसको मारने वाला, उसको नष्ट करने वाला नहीं होगा। पापियों को नष्ट करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए परमेश्वर आएगा। वह पापों को वहन करने वाला होगा। परमेश्वर में ये गुण होना चाहिए। परमेश्वर सारे पापों को उठा लेने वाला होगा। वह उद्धार करता, पाप, जगत के पाप को वहन करता होगा। नौवें गुणों की ओर देखें तो वह अगम्य होगा। परमेश्वर अगम्य होगा, अर्थात वह अनादि और अनंत होगा। उसका अस्तित्व प्रारंभ एवं अंत रहित होगा। उसका प्रारंभ और अंत रहित होगा, उसका अंत नहीं होगा। वह प्रारंभ होगा और उसका अंत नहीं होगा। वह काल चक्र और इतिहास से परे, वह शाश्वत वचन अर्थात शब्द होगा। उसको ये काल चक्र, ये समय के चक्र और ये इतिहास से परे होगा। परमेश्वर प्रारंभ और अंत होगा, वो आदि और अंत होगा। परमेश्वर अल्फा और ओमेगा होगा। हाँ दोस्तों, ये परमेश्वर के 9 गुणों से हम पहचान सकते हैं। ये 9 गुण कोई मनुष्य में नहीं हो सकता, ये 9 गुण एक ईश्वर में ही हो सकता है। ये गुणों के द्वारा हम परमेश्वर को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं मेरे दोस्तों। और ये विषय में, ये 9 गुणों के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी के लिए और भी हम आपके बीच में आएंगे अच्छे अच्छे वीडियो के द्वारा। दोस्तों आगे भी वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए, और दूसरों को बताइए, क्योंकि ये सब चीज़ खुद में अपने अंदर में रखने लायक चीज़ नहीं है। दूसरों को शेयर कीजिए, बताइए। और भी ये 9 ही गुणों के बारे में जो आज हम सीखे हैं, ये 9 गुणों के बारे में विस्तृत तरीके से हम आगे सीखेंगे। आज का वचन इतना ही। सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड।